आशा देवी मंदिर। ये जब राम जी लक्ष्मण से नहीं कहो तो सीता जी को छोड़ के आओ जंगल में, तो ये पल्ली पर ये यही गंगा जी थी किनारे। मूर्ति को खंडित किया है बाबर, नहीं वैसे जमाने में आया और खोद के ले जाने वाला था ये। तो दोस्तों अब हम आए माँ आशा देवी के दर्शन करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं, यहाँ के दर्शन करवाते हैं आपको। एक द्वार है जहाँ पे श्री शनिदेव वाटिका लिखा हुआ है। श्री शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। यहीं पे भोले बाबा जी का भी मंदिर है अंदर। और फिर अंदर चलेंगे तो आपको माँ आशा देवी जी के भी दर्शन होंगे, जो मुख्यतः यहाँ पे जिनके ऊपर ये मंदिर बना है। जय शनिदेव। चलिए अंदर चलते हैं, पहले प्रसाद लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सारे भगवानों के। जय हो। और लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, देवी तुम दूर जाओगे, भगवान शनिदेव की है। द्रौपदी ने कहा, यो बात चासहंतस्य वंदनां। ये एक छोटी सी गुफा टाइप की लग रही है, जिसमें रास्ता है जाने का। और माँ आशा देवी, माँ आशा देवी जी का मूर्ति बन रही है। माँ आशा देवी। आशा देवी के ही बगल में यहाँ पे नीम का पेड़ है। जय माता दी। माँ आशा देवी के ही बगल में यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। जय माता दी। जय माता दी। माँ आशा देवी जी के द्वार के समीप पे ही काल भैरव जी के दर्शन होते हैं। जय माता दी। यहाँ पे भोले बाबा का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, भगवान वासुकी के साथ, नाग के साथ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। प्रथम आपको गणेश भगवान जी के दर्शन मिलते हैं। भोले बाबा, माँ पार्वती जी, गणेश भगवान जी, कार्तिकेय भगवान जी। और ये गणेश भगवान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। इसके बाद यहाँ पे एक ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति। तो यहाँ पे भोले बाबा और माँ पार्वती जी का बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे माँ दुर्गा जी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे भगवान नंदी जी हैं। तो ये जय वासुकी जी। ये हनुमान जी, जय हनुमान जी। और यहाँ पे भक्तजनों की बहुत भीड़ रहती है। और ये भगवान कार्तिकेय भगवान, जय
हाँ, सो इस मंदिर के बारे में आपको जो भी पता है आप बता सकते हैं। आशा देवी मंदिर, ये जब राम जी लक्ष्मण से नहीं कहो तो सीता जी को छोड़ के आओ जंगल में, तो ये पल्ली पर ये यही गंगा जी थी किनारे, तो वो वहाँ छोड़ के आए थे यहाँ पर। तो ये जो आशा देवी मंदिर है, ये आस लगा के सीता मैया यहाँ बैठी थी, ये जंगल था, और यहाँ से वो नाव के द्वारा तपेश्वरी मंदिर जाती थी तपस्या करने, वहाँ तपेश्वरी हो गया। ये आस लगा के बैठी थी। तो जब यहाँ वो थी, वाल्मीकि आश्रम बगल में है, तो वाल्मीकि जी घूमते घूमते इधर कहीं आए होंगे, तो वो यहाँ देखेंगे ये तो अकेले करना, यहाँ तो शेर चीता वगैरह ले जाएंगे, तब ये यहाँ को माँ सीता जी को, उसके बाद वहाँ रही हैं तपोवन। तो ये मतलब सीता जी यहाँ रही हैं, यहाँ तब मुझे कोई वापस ले जाएगा। हाँ, वापस ले जाए, एक आस लगा के रही हैं, इसलिए ये तब से। और इसको वहाँ देखना जा कर के इसकी मूर्ति को खंडित किया है, बाबर नहीं हुई थे ज़माने में आया, और खोद के ले जाने वाला था ये, लेकिन ये मूर्ति फूटी नहीं है, जब शिला पड़ी हुई है, ये बहुत खोदी के ले नहीं गया। इसकी एक विशेषता और है, इसमें मंदिर के ऊपर छत नहीं पड़ सकती है, छती को जाल पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर छत नहीं होगी, तब हमारे जो यहाँ के प्रबंधक थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने फिर मिन्नत करके तब ये जाल डरवाया था कि बंदर वगैरह आते हैं, ये सब परेशान करते हैं इनको पूजा पाठ करने में, तब वो छत पड़ी। इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है आशा देवी मंदिर। शुक्रिया। कि पूर्ति नहीं होती है तो वो यहाँ आते हैं, यहाँ अपना धरना धरते हैं। धरने का मतलब है कि ईंटा उसमें पूरा ओजान वो आप रख दीजिए, और रखने के बाद आप रख दीजिए कि माँ ये हम जब हमारा कार्य पूरा हो जाएगा तो हम ये धरना उठाने आएंगे। तब जब लोगों का पूरा हो जाता फिर वो यहाँ मटकी वगैरह भरते हैं, आस बना करके फिर वो यहाँ इनकी। शुक्रिया। सो पंडित जी ने बता दिया, मुझे पहले पता नहीं था कि आशा देवी मंदिर है क्या आखिरकार। तो ये बेसिकली यहाँ पे माँ सीता जी जब लक्ष्मण जी छोड़ के गए थे ना, तब बेसिकली माँ सीता जी यहाँ पे आस लगा के बैठती थी कि मतलब कि मैं वापस शायद जा पाऊँगी, मुझे वापस रामचंद्र जी वापस ले जाएंगे। और तपेश्वरी माता जी के यहाँ वहाँ वो तपस्या करते हैं। तो मुझे इस मंदिर का ये बात नहीं पता थी, जब यहाँ पे आया तब पता चली, और मेरे माध्यम से काफ़ी लोग को पता चल गई होगी ये चीज़। पंडित जी ने पूरी बात बताई, तो धन्यवाद उनको। तो मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे यज्ञ स्थल है, और यहाँ पे झूले लगे हैं बहुत सारे, और माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है। जय जय ये है राम दरबार, माता सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान जी। तो अब दोस्तों चलते हैं घर। दोस्तों आज हम लोगों ने माँ आशा देवी जी के दर्शन किए। तो इनकी जो हिस्ट्री थी वो पुजारी जी ने पूरी बता दी लगभग। जैसे कि जो मूर्ति थी, मूर्ति जो आकृतिक आपको दिख रहा था बहुत बड़े पत्थर में, वो बेसिकली समझ लीजिए उसको तराशा था माँ सीता जी ने, और फिर उसको तोड़ के बाबर ले जाने वाला था लेकिन नहीं ले जा पाया। तो थोड़ा सा खंडित मूर्ति बताई जाती है, वहाँ पे 2-4 मूर्तियाँ हैं जो खंडित हैं, थोड़ी सी आपने देखा होगा। और बाकी बताया जाता है कि जो छत बननी थी वो छत कभी बन नहीं पाई, क्योंकि माँ आशा देवी कभी चाहती नहीं थी कि मेरे ऊपर छत रहे। तब भी मतलब पूजा पाठ करके वहाँ पे एक जाल बिछाया गया, जिससे कि मतलब कोई बंदर अंदर जो हैं वो सब तंग ना करें भक्तजनों को, और मतलब ये सब चीज़ें की गई। बाकी वहाँ की मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। और माँ सीता जी वहाँ पे आस लगा के बैठी थी, तपेश्वरी माता जी के यहाँ तपस्या करती थी,
और तपस्वी माता जी के यहाँ ही लव कुश का मुंडन हुआ था और वाल्मीकि जी अपने साथ माँ सीता जी को ले गए थे कि अपनी कुटिया के पास ही मीन्स ले गए थे जिससे वो सुरक्षित रह सकें। वैसे उनको सुरक्षा की ज़रूरत तो पता ही है हमें कि नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि वो माँ मतलब सब जानते हैं कि वो कौन थी, ठीक है। वो जगत जननी है तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई उनको किसी भी चीज़ की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी वैसे। लेकिन हाँ, वो ऐसे रूप में आई थी धरती पे कि उनको मनुष्य के सारे मतलब कायदे कानून जो बनाए गए थे ईश्वर द्वारा निर्मित थे उनको मानना था। तो उस वजह से वो चीज़ को भी एक ऐसा घटनाक्रम था जिसको पूर्ण होना ज़रूरी था। और उसके बाद ही वो घटनाक्रम ही आगे चल के आपको पता चला कि लव कुश जी को दीक्षा शिक्षा सब कुछ वाल्मीकि जी से मिलती है। और तभी फिर वो और जब वहाँ पे जब वो घोड़ा आता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो भगवान श्री राम जी ने यज्ञ करवाया था, उस घोड़े को छोड़ा था कि वो जितनी दूर तक जाएगा वो सारा मतलब राम राज के अंदर ही आएगा। वो उनको रोकते हैं, बांधते हैं और तब लव कुश भगवान श्री राम जी से मिल पाते। तो हर एक चीज़ का घटनाक्रम होता है, तो वही एक घटनाक्रम था कि माँ सीता जी वाल्मीकि भगवान के आश्रम में गई थी। तो दोस्तों, आपको माँ आशा देवी जी के बारे में पूरी हिस्ट्री जान के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और कोशिश करिएगा कि मतलब इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दोस्तों का शेयर, दादा दादी को दिखाइए, सबको दिखाइए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।